नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो करेंगे EWS के बारे में, क्योंकि फिलहाल ना कुछ पोस्ट निकली हैं HPSC की, और ये पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत कुछ हमारे दोस्त इसलिए कंफ्यूज हैं EWS की रिजर्वेशन किस प्रकार से है, और उनका जो क्वेश्चन है वो ये पूछना चाहते हैं कि सर ये वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर हम लाई करेंगे या हॉरिजेंटल के अंदर, क्योंकि EWS में बड़े कंफ्यूजन में हैं। और उनके कमेंट बार बार ये हैं कि सर हमने पहले EWS के तहत अप्लाई कर दिया, क्या हम अब जनरल कैटेगरी के तहत अप्लाई करें? क्योंकि यदि हमारा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में होगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि EWS के अंदर सीट आएंगी ऐसे 2 से 10 तक इस प्रकार से, और यदि 100 सीटें हैं, और यदि मतलब जनरल की बात करेंगे तो लगभग वो 50 सीटों पे फाइट करेंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है EWS वर्टिकल रिजर्वेशन में कैटेगरी में लाई करती है हॉरिजेंटल में? यानी कि यदि आप EWS कैटेगरी के अंदर हैं तो आपको रिजर्वेशन का फायदा कौन सी का मिलेगा, हॉरिजेंटल का या वर्टिकल का? इसका आंसर जरूर देंगे, परंतु सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, मैं एक आंसर बताना चाहता हूं आपको कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर किस प्रकार से अंतर है, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या फर्क है। देखिए, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर एक अलग सिस्टम है, हॉरिजेंटल के अंदर एक अलग है। मान के चलिए पहले हॉरिजेंटल को हम एक्सप्लेन करते हैं। 100 सीटें हैं और 100 सीटों के अंदर EWS की सीट आती है 10, और इसके अंदर EWS कैटेगरी के अंदर मान लिया ये 10 सीटें हैं EWS की, और ये सीटें हैं टोटल। अब इसके अंदर क्या होगा कि कैंडिडेट्स ने मान लिया अप्लाई किया 1000 ने, 1000 में से जो इसके अंदर अप्लाई करते हैं वो 150 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और बाकी के अंदर अप्लाई करते हैं मान के चलो जो बच गए 850। अब यहां पे मेरिट चले गए 50% और यहां पे मेरिट चले गए 56%। तो क्या होगा, इस कैटेगरी के अंदर लोगों का नुकसान हो जाएगा। परंतु ये नुकसान कब होगा? जब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंदर हम आते हो, यानी कि EWS हॉरिजेंटल कैटेगरी के अंदर आती हो, हमारी रिजर्वेशन हॉरिजेंटल हो। वर्टिकल के अंदर क्या होगा कि पहले जो EWS की 10 सीटें हैं पहले वो भरी जाएंगी, और फिर उसके बाद में यदि किसी की हाई मेरिट आती है तो फिर बाद में भरी जाएगी वो जनरल के अंदर। मान के चलो जिसकी हाई मेरिट है वो पहले जनरल में फाइट करेगा, और यदि उसके नंबर आए कम तो बाद में वो EWS कैटेगरी के अंदर है तो वो EWS कैटेगरी के अंदर फाइट करेगा, जिसके कारण उसको डबल रिजर्वेशन का फायदा हो जाता है, क्योंकि वो जनरल में भी फाइट करता है यहाँ पे और वो EWS के अंदर भी फाइट करता है। इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट होती है, इसी प्रकार से शेड्यूल ट्राइब होती है, इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लास होती है। तो इन सब का डबल फायदा क्या होता है कि पहले जनरल में फाइट करते हैं और फिर इनकी मेरिट लो रह जाती है तो वो अपनी कैटेगरी के अंदर फाइट करते हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ये फायदा होता है। तो ये दोनों के अंदर ये अंतर है। अब बात करते हैं कि EWS कैटेगरी क्या वर्टिकल रिजर्वेशन में आती है या फिर हॉरिजेंटल में? रिजर्वेशन का फायदा EWS में आपको वर्टिकल में होगा दोस्तों, यानी कि यदि आप EWS कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपकी रिजर्वेशन वर्टिकल होगी, ना कि हॉरिजेंटल। तो इसलिए जो हमारे दोस्त बहुत सारे हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं जो कंफ्यूजन में हैं कि सर हम EWS छोड़ के जनरल के अंदर अप्लाई करें, तो मेरा आंसर उनके लिए है नो। आपको फाइट EWS में करना होगा, क्योंकि तभी आपको वर्टिकल रिजर्वेशन के फायदे के अंदर डबल कोटा आपको मिलेगा। यानी कि पहले आप जनरल के अंदर फाइट करेंगे, लो मेरिट आ जाती है तो EWS के अंदर आप फाइट करेंगे। तो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं कि EWS के अंदर यदि आप हैं तो आप वर्टिकल रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे। कुछ हमारे दोस्त ये कहेंगे सर इसका प्रूफ नहीं है, यदि हम इसमें आ गए, मान लिया कि सरकार ने हमारे साथ गड़बड़ कर दी, HPSC ने गड़बड़ कर दी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सप्लेन कर चुका है, और DOT डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, वो इसको एक्सप्लेन कर चुका है कि EWS वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर है। एक पंजाब के अंदर एक केस हुआ था और EWS कैटेगरी से रिलेटेड था। उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सप्लेन कर चुका है और EWS कैटेगरी
के जो कैंडिडेट है वो वर्टिकल रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे, इसलिए ये बात सिरे से खारिज कर दी हॉरिजेंटल वाली। तो बहुत सारे इसके प्रूफ हैं और ये प्रूफ मैंने एक PDF की स्लाइड में भी आपके लिए बनाए हैं, आइए उसको देखते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है, क्या EWS कैटेगरी वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आती है? तो ये बड़ा जो क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है 2024 सिविल अपील है ये, इसके अंदर इसका आंसर दिया गया है और ये पेज नंबर हम 8 पे हमें जाना होगा। और पेज नंबर 8 पे जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है और ये क्या है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू शिफ्ट द कैटेगरी ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन लाइक SC, ST, OBC एंड EWS। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, इसके अंदर EWS मेंशन की हुई है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है। अब इसके मैं और भी प्रूफ आपको दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की गई कि हाई कोर्ट रेप्स पंजाब फॉर मिस क्लासिफाइंग EWS रिजर्वेशन ऑर्डर रीकास्ट ऑफ मेरिट लिस्ट। और इसको, इस लाइन को जरूर पढ़िएगा। द रूलिंग मेक्स इट क्लियर दैट EWS रिजर्वेशन इज ए वर्टिकल रिजर्वेशन। और ये चंडीगढ़ ट्रिब्यून की खबर है, अक्टूबर 28 यानी कि 28 अक्टूबर 2024 की खबर है। और इसमें क्या मेंशन किया गया है, यहाँ पे आप देखिएगा, बेंच asserted that the reservation for EWS fell within the vertical reservation as outlined under Article 15 and 16. तो reservation EWS fell within vertical reservation, which is mandate not non-discrimination and equality in employment. तो ये बात कहाँ पे की गई है, रेफरिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इट हेल्ड द रिजर्वेशन कैटेगरीज फॉर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप वर रिक्वायर्ड टू अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। थोड़ा सा आगे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या मेंशन है कि PPC ने क्या कर दिया था, कैटेगराइज कर दिया था EWS को हॉरिजेंटल रेदर देन वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन की बजाय हॉरिजेंटल में काउंट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आई। और हाई कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर EWS कैटेगरी आती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑफिशियल प्रूफ क्या है कि वर्टिकल रिजर्वेशन है EWS कैटेगरी के अंदर। 103 यानी कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो क्या है कि EWS रिजर्वेशन इज ए सेपरेट वर्टिकल रिजर्वेशन लाइक SC, ST और OBC। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जनहित अभियान, जिसका मैं अभी जो हवाला दिया था हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यून के अंदर जो खबर थी, उसके अंदर जिस जनहित अभियान का हवाला दिया गया था वो बात है यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के बारे में। Supreme Court upheld the EWS reservation as a valid vertical reservation. Judgment confirmed that EWS is not a horizontal category like PWD and women. उसके बाद में है गवर्नमेंट ऑर्डर DOPT गाइडलाइन। वो क्या कहती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैव इशूड नोटिफिकेशन क्लैरिफाइंग दैट EWS फॉल अंडर वर्टिकल रिजर्वेशन। यू कैन चेक इट, DOPT की वेबसाइट के ऊपर आप जाके, जो DOPT.gov.in है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये PDF की स्लाइड देख के आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि हम जो EWS का फायदा लेंगे वो वर्टिकल रिजर्वेशन का फायदा लेंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त इसमें कन्फ्यूजन था और जो बार बार ये मेरे से फ़ोन पे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि सर मैं EWS के अंदर हूँ तो क्या मैं जनरल के अंदर अप्लाई करूँ, क्या मैं कैटेगरी इसकी बदल दूँ, तो अभी भी टाइम है क्योंकि HPSC की लास्ट डेट 15 तारीख तक है, यानी कि 15 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म रीओपन है, तो मैं उन सबको सलाह दूंगा कि आप EWS के अंदर यदि अप्लाई करते हैं तो आप EWS में ही रहने दें। आपका सर्टिफिकेट यदि बना हुआ है, नए सिरे से आप यदि EWS सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसकी तारीख 16 है, यानी कि 16/3/2025 तक यदि आपका सर्टिफिकेट है तो ही यहाँ पे मान्यता होगी EWS की। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो और ये था पर्टिकुलर EWS की रिजर्वेशन से रिलेटेड कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। उम्मीद करता हूँ कि ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो पाए होगा। HPSC से रिलेटेड या किसी भी अदर
जो रिलेवेंट मटेरियल है एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपका कंफ्यूजन है तो आप निसंदेह व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।